ये थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत छोटी छोटी और बहुत विशेष बातें करेंगे। ठीक है, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मन में भ्रम है। भ्रम इस प्रकार है कि म्यूचुअल फंड में हमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर किए हैं तो बंद कर देना चाहिए या उसको कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, तो ये हम लोग एक प्रॉपर सीरीज लेके चलेंगे। ये मैं कमेंट और अपने जो मैसेजेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आ रहा था कि सर जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि यूट्यूब वीडियोस में मतलब कुछ ऐसी बातें हैं जो टर्म हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसको बहुत आसान करके नहीं बताया गया है। ठीक है, और जो हम लोग गाँव के लोग हैं या फिर जैसे भी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो ये काम को आसान करने के लिए म्यूचुअल फंड को बहुत आसान भाषा में पूरा हिंदी जिसको बोलते हैं उसमें हम लोग म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे और ये पूरा सीरीज चलेगा। इस पे कम से कम 10 से 15 वीडियोस आएंगे। ठीक है, और ये पीडीएफ आप देख रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स NISM.AC.in, ये जो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इसमें पूरी जानकारी रहती है इसमें। ठीक है, सर्टिफिकेशन जो एग्जामिनेशन होता है उसके रिलेटेड, तो इसमें ना हम लोग पूरा डिटेल्स देखेंगे इसमें क्या क्या है। इसको पीडीएफ को हम लोग धीरे धीरे करके, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि एक दिन में हड़बड़ गड़बड़ करके 2 दिन में 4 दिन में मैं 10-15 बोल रहा हूँ उसको 20 कर देंगे, 25 कर देंगे, लेकिन आसान भाषा में धीरे धीरे समझेंगे। ठीक है, आज जैसे हम लोग जानेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में बेसिक चीज़ एकदम आपको समझ में आना चाहिए वो चीज़। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि चूंकि ये चैनल आपके रिक्वेस्ट के अनुसार आपके कमेंट के हिसाब से चलता है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। ठीक है, जिससे कि ये चीज़ म्यूचुअल फंड की जानकारी उन तक पहुँचे जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी नहीं है, या फिर जो म्यूचुअल फंड को बहुत भारी भरकम चीज़ समझते हैं कि अरे बाप रे म्यूचुअल फंड क्या है, जो डरते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक ये वीडियो पहुँचाइए। मैं बिल्कुल आसान भाषा में मैं आपको मतलब प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझाऊंगा, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगा फिर मैं उसको आपके अकॉर्डिंग में उसको मोल्ड करके आगे बढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये सब तो इंट्रोडक्शन है, आगे बढ़ते हैं सीधे। आइए सीधे इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ इंग्लिश में है, उसका आपको ध्यान नहीं देना है। मैं बिल्कुल इसका जीस्ट, और वो भी हिंदी में, बिल्कुल उसको तोड़ मरोड़ के एकदम छोटा करके आसान भाषा में वो भी हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, जब तक आप बोलेंगे तब तक कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, देखिए पहला जो है 1.1.1, ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, ये वाला पॉइंट पहले इसको देखते हैं। ये 1.1 कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, म्यूचुअल फंड क्या है, इसके पीछे क्या कारण है, क्या है। ठीक है, तो जो भी पैसा हम लगाते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड क्या है, जो भी हम पैसा लगाते हैं वो पैसा को इकट्ठा करने का एक जगह है। जो भी पैसा हम लगाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं पैसा लगाया, आप पैसा लगाए, जैसे मान लीजिए कि मैं पैसा लगाया 500 रुपया, 500 पैसा लगा दिया आकाश, 500 रुपया लगा दिया विकास, और फिर 500 रुपया लगा दिया प्रकाश, ये 1500 रुपये इकट्ठा हो गया। तो म्यूचुअल फंड, आकाश का 500 लगा, विकास का 500 लगा, प्रकाश का 500 लगा, लेकिन जो म्यूचुअल फंड है उसके पास तो 1500 रुपया हो गया। तो यही बोल रहा हूं कि म्यूचुअल फंड ये है कि इन्वेस्टर्स के पैसा को एक जगह इकट्ठा करता है। ठीक है, म्यूचुअल्स के जो भी पैसा है उसको एक जगह इकट्ठा बाजार में करता है। आगे क्या करता है वो देखिए। मान लीजिए कि आकाश का मोटिव कुछ और है, आकाश ये सोच रहा है कि मैं 500 रुपया इस मकसद से लगा रहा हूँ। मान लीजिए 500 रुपया आकाश जो है वो इसलिए निवेश कर रहा है कि 25 साल के बाद जब उसके बच्चे बड़े होंगे तो उनको मेडिकल कराना है। ठीक है, विकास जो है वो 35 साल के हैं अभी, और वो ये सोच रहे हैं कि मैं पैसा जो है लगाऊंगा 25 साल के लिए, कि मैं 60 साल में रिटायरमेंट होगा तो उसके बाद मैं उसको पेंशन के तौर पे यूज करूंगा। जो प्रकाश हैं इनका मकसद कुछ और ही है। ये मकसद है कि मैं अभी हो गया हूँ 50 साल का, और 10 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है, तो रिटायरमेंट कुछ पैसा मिलेगा, और वो और अभी जो निवेश कर रहा हूँ वो तो पैसा मिला के मैं बेंगलोर शहर में एक बढ़िया फ्लैट लूँगा, मतलब फ्लैट खरीदूंगा। तो तीनों का मकसद अलग अलग है, तीनों का मकसद बिल्कुल अलग अलग है। तो तीनों ने निवेश किया, हर महीने 500-500 रुपये ऐसे करके निवेश करना शुरू किया। अब मोटिव अलग है, तो ये म्यूचुअल फंड की वजह से ही ये पैसा एक जगह इकट्ठा हुआ। अगर ये बैंक में लगाते तो पता नहीं उनका मोटिव पूरा होगा कि नहीं होगा। अब म्यूचुअल फंड में ये है कि स्मॉल इन्वेस्टर, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाला पॉइंट जो है मैं आपको,
स्मॉल इन्वेस्टर कहने वाले प्रोफेशनल फंड, देखिए इसमें ये है कि मान लीजिए कि म्यूचुअल फंड में आप पैसा ऐसे, आप जैसे मान लीजिए कि बैंक में आप पैसा लगा रहे हैं तो बैंक में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है म्यूचुअल फंड के तुलना में। ये चीज़ें मेरी बातों पे आप ना जाएं, आप ऐसे भी मार्केट में पता कर सकते हैं कैसे भी कि म्यूचुअल फंड का रिटर्न कितना है। और मतलब ये चीज़ आगे मैं बताऊंगा, लेकिन एक मेन बात जो बताया, ये जो मैं पैसा निवेश किया, जो तीनों लोग पैसा निवेश किए, ऐसे करके हजारों लोग पैसा निवेश करते हैं, हजारों हजारों लोग पैसा निवेश करते हैं। ठीक है, तो हजारों लोग जब पैसा निवेश करते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, मतलब ऐसे बोलो तो 1,000 करोड़ हो जाता है। जैसे स्क्रीन पे देखिए मैं कितना लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कोई 500 लगाया, कोई 5,000 लगाया, कोई 50,000 लगाया, और ऐसे कर करके ना उनके पास मान लीजिए हो गया 50,000 करोड़ रुपया। 50,000 करोड़ रुपया, मतलब सोचिए जीरो काउंट करने लायक आपका नहीं रहेगा, इतना बता रहा हूँ। ठीक है, आप इतना छोटा समझिए, 5,000 करोड़ मानिए। ठीक है, आप इसको 5,000 करोड़ मानिए। तो 5,000 करोड़ जिसके पास रुपया होगा, मतलब जिस म्यूचुअल फंड कंपनी के पास 5,000 करोड़ रुपया होगा, वो अच्छे अच्छे मैनेजर अपने लिए रखेगी कि 5,000 करोड़ रुपया कहाँ मैं लगाऊं जिससे कि अच्छा रिटर्न मुझे आए। ठीक है, क्योंकि वो रिटर्न जो आएगा वही रिटर्न हम लोग को मिलता है, वही रिटर्न आपको मिलता है जो आप पैसा लगा रहे हैं। आप 500 लगाए हैं तो इसके अनुपात में मिलेगा, 5,000 लगाए हैं तो इसके अनुपात में मिलेगा, जो 50,000 लगाए हैं उसके हिसाब से मिलेगा। मान लीजिए कि एक साल में वो रिटर्न दे रहा है 12%, मान लीजिए। ठीक है, मान लीजिए एक साल में रिटर्न है 12%। तो 12% जब रिटर्न है तो उस अकॉर्डिंग देखिएगा तो जो 500 वाला लगाया है उसको मिलेगा 60 रुपये। ठीक है, एक साल का मैं बात बता रहा हूँ, वैसे एक साल का नहीं होता है। जो म्यूचुअल फंड होता है उसमें डेली ट्रैकिंग होता है, डेली बेसिस पे आप देख सकते हैं, डेली के अनुसार आप देख सकते हैं कितना पैसा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये मैं बताऊँ, जो 500 लगाया उसको 60 मिलेगा, जो 5,000 लगाया उसको 600 मिलेगा, और जो 50,000 लगाया उसको 6,000 मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब था, जो जैसे आप लगाए हैं वैसे ही। और प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट इसे मिलता है क्योंकि उसके पास बहुत बड़ा एसेट क्लास है, 5,000 करोड़ रुपया है उसके पास। तो वो सोचेगा कि मैं चलो 500 करोड़ या 100 करोड़, मान लीजिए 100 करोड़, 100 करोड़ मैं खर्च कर देता हूँ मार्केटिंग में। मतलब मार्केटिंग कहने का मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट में बोलने का मतलब था कि वो बढ़िया प्रोफेशनल फंड मैनेजर रख लेगा, जो कि इसमें मतलब 5,000 करोड़ का है तो 5,000 करोड़ में 1,000 करोड़ यहाँ डालना है, 1,000 करोड़ यहाँ डालना है, जहाँ से बेस्ट रिटर्न आए। रिस्क नहीं मतलब रहेगा कि ज़्यादा एक जगह लगाऊंगा जहाँ रिस्क ज़्यादा है, एक जगह लगाऊंगा रिस्क कम है। मतलब इस हिसाब से वो फंड मैनेजर है क्योंकि उसका उतना पैसा है। ठीक है, तो यही है कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। मतलब म्यूचुअल फंड एक्चुअली है क्या, तो यही है कि इन्वेस्टर्स के पैसे को इकट्ठा करके विभिन्न बाजार में निवेश करना है। ठीक है, और म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट के बीच कुछ तय मानक के अनुसार, मतलब जो इन्वेस्टमेंट के तय मानक हुआ कि मान लीजिए कि जैसे मैं बताया कि आकाश का है कि वो 5-5 रुपये जमा कर रहे हैं, उनको बच्चों को मेडिकल कराना है। विकास का है जो है 5-5 से इकट्ठा कर रहे हैं क्योंकि उनको पेंशन का चाहिए। और जो प्रकाश हैं वो पेंशन जमा कर रहे हैं कि उन मतलब वो पैसा जमा कर रहे हैं क्योंकि उनको बेंगलोर फ्लैट लेना है। तो अलग अलग मकसद, तो ये जब सब मकसद पूरा होता है तो इस अकॉर्डिंग जो होता है वो म्यूचुअल फंड आपके आपके और म्यूचुअल फंड में एक तरह से मान लीजिए तो एग्रीमेंट हो रहा है एक तरह से। तो कम पैसा में आपको प्रोफेशनल गाइडेंस मिलता है। आप 500 रुपया महीना जमा कर रहे हैं तो 500 में आपको कौन प्रोफेशनल गाइडेंस देगा, किसको आप हायर कर सकते हैं, कितना बड़ा नौकरी पे किसको रख लेंगे आप, किसी को नहीं। लेकिन 500 रुपये जहाँ म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वैसे आपके जैसे जहाँ हजारों लोग लगा रहे हैं तो जो अमाउंट है बड़ा हो जाता है। तो बड़े बड़े मतलब मैनेजर रख लेते हैं वो, जो कि देखते हैं कि कैसा है, मतलब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें होती हैं। आप तो 500, 5,000, 10,000 इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आपका जो पूरा एसेट मैनेजमेंट होगा, ये जो चीज़ होगा आपका पूरा, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, जो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी होगा, जो ये इसको AUM बोलते हैं, आगे बताऊंगा, वो जो है वो तो कई हज़ार करोड़ का हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड आपको समझा दिया हूँ। ठीक है, और एक बात और बता देता हूँ, अब ऐसे करके ये सीरीज चलता रहेगा, इसमें बहुत टाइम लग गया चूँकि ये बहुत मतलब इसको बिना बताए आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड पहले आप जानिए क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड ये होता है कि इन्वेस्टर्स का पैसा इकट्ठा करके और विभिन्न बाजार में लगा दिया जाता है। मान लीजिए कहीं बैंक में कुछ पैसा लगा दिया जहाँ रिस्क फ्री रहेगा, कुछ स्टॉक एक्सचेंज में लगा दिया, कुछ सरकारी कॉरपोरेट बॉन्ड खरीद लिया। ठीक है, ठीक है, कुछ टी बिल्स खरीद लिया, ऐसे ऐसे करके मैं अलग अलग आपको बताऊंगा क्या क्या है। ठीक है, अभी के लिए इतना है कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड समझ जाइए। और इसमें यह है कि आप तो 500, 5,000 या 10,000 लगाएंगे, लेकिन वो अमाउंट इतना बड़ा हो जाता है म्यूचुअल फंड में कि वो अपने बड़े बड़े मतलब बहुत मतलब बड़े बड़े अर्थशास्त्री टाइप के जो लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इसका
अनुभव रखते हैं, बहुत ज़्यादा इसका ज्ञान रखते हैं, वो उनके हिसाब से उनको पैसा सैलरी दे के, अच्छा सैलरी दे के वो पैसा आपका इन्वेस्ट करवाती है और फिर आपको रिटर्न देती है। ठीक है, तो ये हुआ अब म्यूचुअल फंड का मतलब। अब हम लोग म्यूचुअल फंड का उद्देश्य पढ़ेंगे, रोल ऑफ म्यूचुअल फंड जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे क्लास में इसको देखेंगे। अभी के लिए मुझे ये बताना है कि आप थोड़ा सा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो मैं आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूँ कि ये जो सीरीज है कंटिन्यू रहेगा। आपको म्यूचुअल फंड के बारे में पूरा पक्का कर दूंगा। और मैं एक बात और बता देता हूँ, आप इसको प्रमोशन समझिए, जो समझिए। ठीक है, प्रमोशन ये है कि मैं एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। तो आपको अगर म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो आप मेरे थ्रू म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। मेरे थ्रू करने का ये मतलब है कि चूंकि मैं आपके जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं मेरे थ्रू, उसका मैं ट्रैकिंग रखता हूँ कि आपका म्यूचुअल फंड में क्या है, कितना बढ़ा, कितना घटा, कब पैसा विड्रॉ करना है, कब मार्केट गिरा, कब और इन्वेस्ट करना है, कब चढ़ने वाला है, कब निकाल, मतलब मैं सब चीज़, इसलिए आप मेरे थ्रू आपको लगाने का ये फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ दे देता हूँ, जिससे आप किसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरे टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे देता हूँ 8319024923। ठीक है, मैं एक बार नंबर फिर से लिख देता हूँ, देखिए मैं फिर से एक बार नंबर लिख देता हूँ, देखिए 8319024923। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। ठीक है, मतलब इस नंबर एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8319024923। ठीक है, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, इस नंबर पे आप बोल दीजिएगा, वो ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये प्रमोशन का बात हो गया जो बोलना था। ठीक है, आगे मैं रोल ऑफ म्यूचुअल फंड, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको म्यूचुअल फंड के बारे में सब चीज़ जानकारी दूंगा। ठीक है, अगर मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रमोट कर रहे हैं, फिर मैं जो भी अपने बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मतलब उस चीज़ को, मैं अपने एक्सपीरियंस को भी आपको बताऊंगा कि क्या करना है। लेकिन अभी एक्सपीरियंस बताने का कोई मतलब नहीं है, अभी मैं सोच रहा हूँ आपको बेसिक नॉलेज के बारे में दे दूँ जो भी इसमें लिखा है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग आगे इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, कोई आपका चैनल का सब्सक्रिप्शन ही मेरा सपोर्ट है। ठीक है, उसमें आपको पैसा कुछ नहीं लगना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों को भी जरूर कीजिए, ताकि उन तक भी ये बहुत आसान भाषा में और बहुत, मतलब इसको बोलते हैं एग्जैक्ट टू द पॉइंट बात, उनके आपके दोस्त तक ये बात पहुंच जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। ठीक है, तो ऐसे ही सीरीज को कंटिन्यू रहेगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसमें वीडियो आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे कल रोल ऑफ म्यूचुअल फंड को लेके इसी टॉपिक पे। ठीक है, तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।